Hello बच्चों, let's see this question. The question says arrange the following in order of increasing bond strength. Second part is increasing oxidation number of iodine in the following compounds, obviously. So the key concept which will be used in this question will be concepts of periodicity. जब तक आप periodicity के concept आपको clear नहीं होंगे, आप ये question solve नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमें चार कंपाउंड्स गैसेस दिए हैं। ये जनरली गैसेस होती है HCl, HBr, HF एंड HI, राइट। और हमें इसे अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के, राइट। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा किसी भी एक कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल एक इस तरह से कंपाउंड है, इसका बॉन्ड लेंथ इतना है और एक ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो कौन सी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी, ये बॉन्ड ज्यादा इजीली टूट जाएगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। और हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो किसी भी स्पीशीज के साइज के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना साइज इंक्रीज होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो जो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी डिक्रीज, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो HCl, HF, HBr और HI, इन सब में सिर्फ हेलोजन ग्रुप ही डिफरेंट है और हाइड्रोजन जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमें किसका साइज और किसका बॉन्ड लेंथ देखना होगा, हमें साइज देखना होगा हेलोजन ग्रुप का। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजन का साइज क्या होता है, इंक्रीज। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, HI, then HBr, then HCl एंड देन HF। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें जो सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हम एक एक करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं HI में। तो HI में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का तो होता है +1, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। सेकंड है हमारे पास I2। I2 में ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का क्या होता है, सभी को पता है 0, राइट, 0। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट है ICl। अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे हम क्या देंगे, -1, और आयोडीन पे क्या आ जाएगा, +1, राइट। तो अब हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है HiO4। तो अगर इसमें हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हम अगर पूरे मेथड से निकालें तो आयोडीन का हम x ले लेते हैं, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 मोलिक्यूल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 0। तो इस इधर से हमारे पास आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। सो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते हैं तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा सबसे कम है हाइड्रोजन आयोडाइड की HI, देन है I2, then ICl, and at last it will be HiO4। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।